व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करता है और दवा में कैप्सूल भी देखने के लिए मिलता है। तो क्या कैप्सूल का सेवन करने से कैंसर हो सकता है और या कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है माइक्रोप्लास्टिक से। माइक्रोप्लास्टिक से यह देखा गया कि हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और खतरा लगातार बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ। अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन को प्रकाशित भी करा गया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा। इस अध्ययन के अनुसार बताया गया कि माइक्रोप्लास्टिक से हमें हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, साथ ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होने का खतरा है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर किस रास्ते से प्रवेश कर रहा है? डायरेक्ट तो हम इनटेक नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली हवा, पानी और भोजन में हम जब इस्तेमाल करते हैं गलत बर्तन जो कि नॉन स्टिक बर्तन है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे कण टूट के हमारे भोजन में मिल जाते हैं जिसे हम लोग बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। पानी, वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की जिससे हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी के साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस यानी कि हवा, और हवा भी काफी ज्यादा प्रदूषित है। तो ये कारण है, मुख्य 3 स्रोत है हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक के प्रवेश करने के। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी ली गई और उस रिपोर्ट में बताया गया 22 हेल्दी बॉडीज के ब्लड चेकअप के बारे में। ब्लड चेक करा गया 22 हेल्दी बॉडीज का और उसमें पाया गया कि लगभग सभी के खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक शामिल है। आइए समझते हैं माइक्रोप्लास्टिक है क्या। तो माइक्रोप्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही, बट बहुत छोटा प्लास्टिक है। यह 5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर या फिर उससे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। अब ये किसके द्वारा बताया गया है? तो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो माइक्रोप्लास्टिक होता है वह 5 mm या फिर उससे भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। तो ये रोजमर्रा की जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ों में हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ सिगरेट के सेवन में भी हमें माइक्रोप्लास्टिक अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता पता चलता है। इसी के साथ साथ जो कॉस्मेटिक गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं वे भी कहीं ना कहीं कारण है। साथ अगर हम समझे तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। अब इसे देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करना होता है, जब जाके हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और हमारी बॉडी में किस प्रकार माइक्रोप्लास्टिक प्रवेश करता है? तो प्लास्टिक की बॉटल्स और वाटर बॉटल जिनमें हमें बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है 94 माइक्रोप्लास्टिक या फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, बियर का सेवन किया जाता है, उसमें भी हमें माइक्रोप्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ हवा, अब हवा का ही क्या करें, पॉल्यूशन ही इतना है। साथ साथ पानी का जो नल है वो प्लास्टिक का है। तो जब रनिंग वाटर आ रहा है प्लास्टिक के जरिए ही, तो कहीं ना कहीं कारण हमारी बॉडी में प्रवेश करने का द्वार है मुख्य। इसी के साथ साथ चीनी, जो हम लोग शुगर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक को मेजर किस में किया जाता है? तो प्रति ग्राम, पर लीटर, पर क्यूब में इसे मापा जाता है। इसी के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है क्या कैप्सूल से भी या फिर कैप्सूल में माइक्रोप्लास्टिक होता है, क्योंकि बाहर से शेल प्लास्टिक सा देखने के लिए मिलता है और बहुत सॉफ्ट सी बॉडी उसकी होती है। तो कैप्सूल 2 तरीके के कवर से बना हुआ होता है, एक होता है हार्ड शील्ड और एक होता है सॉफ्ट शील्ड। अगर हम समझे कैप्सूल का जो कवर होता है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ होता है या और भी एक्वस सॉल्यूशन से बना हुआ होता है। तो ये इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है एनिमल या फिर पेड़ पौधों के प्रोटीन का इस कैप्सूल को बनाने के लिए। और ऐसा संभव है कि कंपनीज कैप्सूल को बनाने के लिए माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कारण हमारी बॉडी में कैप्सूल से भी हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक का एंटर। अच्छा, अब समझ लेते हैं क्या माइक्रोप्लास्टिक का या फिर क्या माइक्रोप्लास्टिक से स्वास्थ्य खतरा है। अभी हम इतनी देर से समझते हुए आ रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक से कैंसर और हृदय रोग हो सकते हैं, और भी कौन कौन से खतरे हैं और कैसे कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कंटेनर,
नॉनस्टिक बर्तन जैसी वस्तुओं से हमें और हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक प्रवेश करता है। जैसे कि प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, इसी के साथ साथ ये खून में मिलकर हमारे शरीर में सूजन पैदा करता है और कहीं ना कहीं कारण कैंसर और हृदय रोग बन जाता है और भी अन्य बीमारियां बन जाती है। जैसे कि अगर हम समझे अस्थमा सांस से जुड़ी है, पल्मोनरी कैंसर, ब्रेन कैंसर, साथ ही साथ किडनी और लिवर डिजीज, बर्थ डिजीज, ल्यूकेमिया, साथ ही साथ पार्किंसन, ये कुछ बीमारियां हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं माइक्रोप्लास्टिक से ही। अच्छा, अब अगर हम बात करें माइक्रोप्लास्टिक से कैसे दूर रहें, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट हाँ समझ सकते हैं। प्लास्टिक की जगह कांच की वस्तुओं का इस्तेमाल करें व स्टील की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिससे खाने को भी अगर हम स्टोर करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ती है, कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी के साथ साथ नॉनस्टिक बर्तन की जगह हम लोग स्टील, कास्ट आयरन के बर्तन का इस्तेमाल करें और ये हमारे बॉडी के लिए भी काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ चॉपिंग हम सभी करते हैं, उस काफी जगह देखा जाता है कि प्लास्टिक के बोर्ड पर चॉपिंग करी जा रही है, उसे यूज ना करके हम लोग चॉप बोर्ड इस्तेमाल तो करें, बट हाँ बांस का या फिर लकड़ी के बने चॉप बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स में और जो वाटर बॉटल्स यूज कर रहे हैं कांच की या फिर स्टील की, तो उसमें क्या होता है, खाना हमारा काफी ज्यादा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है और बॉडी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और अच्छी एक क्वालिटी भी मेंटेन रहती है लंबे समय तक। अब आप सभी के लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या आप सभी अभी तक जान रहे थे कि माइक्रोप्लास्टिक भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।